विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर लगे पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के कैंपस में अलग अलग प्रजातियों के कई पेड़ पौधे मौजूद हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सभी पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर बहुत से लोग यूनिवर्सिटी आते हैं। कौन सा पेड़ जहरीला है, उसका परिवार क्या है, स्थानीय नाम क्या है, इन सब की जानकारी को इकट्ठा कर QR कोड बनाए गए हैं और उन्हें पेड़ों पर लगाया गया है ताकि स्कैन करने के बाद पेड़ों की पूरी जानकारी लोगों को हासिल हो पाए। ये तब संभव हो पाया जब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की तरफ से एक पहल की गई। उसके बाद बोटेनी विभाग के HOD और उनके सहकर्मियों ने मिलकर इन सभी पेड़ों की जानकारी को इकट्ठा किया और QR कोड बनाकर इन पेड़ों पर लगा दिए। जम्मू विश्वविद्यालय में बहुत से छात्र रोजाना आते हैं। यही नहीं, कई लोग भी इस यूनिवर्सिटी में अपने कामकाज के लिए पहुंचते हैं और विश्वविद्यालय हरा भरा होने के साथ साथ कई औषधीय पेड़ों से भी घिरा हुआ है। ऐसे में उन छात्रों और लोगों को पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए, इसीलिए इन सभी QR कोड को पेड़ों पर लगाया गया है। आप भी देखिए जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव की ये पूरी रिपोर्ट। जम्मू विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा कैंपस बन गया है जिसके अंदर लगे पेड़ों के ऊपर QR कोड लगाए गए हैं ताकि उनकी फैमिली का पता चल पाए। लेकिन उससे पहले कुछ इस प्रकार से बोर्ड लगाए हुए थे ताकि पेड़ का पता तो चल पाए, लेकिन अब QR कोड लगाने से उसकी फैमिली, उसके औषधीय गुण जो हैं उनका पता चल पाएगा। और QR कोड लगाने के बाद स्टूडेंट जो हैं उनमें उत्सुकता देखने को मिल रही है और बकायदा वो QR कोड स्कैन करके उन पेड़ों के औषधीय गुणों को, उसके जो पेड़ है उसकी फैमिली के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से QR कोड जो हैं वो लगाए गए हैं और QR कोड लगाने का ये बेनिफिट है कि ये पेड़ जो है क्या जहरीला है या फिर इस पेड़ के क्या औषधि गुण है, उनके बारे में पूरी जानकारी जो है उन छात्रों को दी जाती है। क्योंकि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर बहुत से छात्र जो हैं वो बाहरी राज्यों से आते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और इन पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 1700 पेड़ ऐसे लगे हुए हैं जो अलग अलग प्रजाति के हैं और इन सभी प्रजाति के पेड़ों को QR कोड लगाया गया है ताकि उनके बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और हिंदू धर्म में पेड़ों को पूजा भी जाता है। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उन पर QR कोड लगाए गए हैं ताकि उन पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। हमारे साथ इस समय बॉटनी के प्रोफेसर मौजूद हैं, उन्हीं से बात पूछते हैं। सर, जिस प्रकार से एक इनिशिएट दिया गया आपकी तरफ से, खास तौर पर जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनमें QR कोड लगाने का क्या बेनिफिट था? देखिए, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा जितने भी ये पेड़ पौधे हैं इनकी डिफरेंट, जिसको कहते हैं ना, कैटेगरीज होती हैं और डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। अगर हम जैसे अपनी फैमिलीज अगर देखें ना, हम जैसे हम कहते हैं ये एक फैमिली, ये दूसरी फैमिली, ऐसे ही पेड़ पौधों की भी फैमिलीज होती हैं। हमारे कैंपस में कम से कम कोई 1600 ट्रीज लगाए हुए हैं हमने, और उन 1600 ट्रीज में बहुत सारे ऐसे हैं जो सेंट्रल इंडिया से, जिसको हम कहते हैं कि सब ट्रॉपिकल रीजन से हैं, ट्रॉपिकल रीजन से हैं। और हमारा जैसे बोटानिकल गार्डन है तो उसमें आपको हर्बेशियस प्लांट्स भी मिलेंगे, टेम्परेट भी मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल भी मिलेंगे। तो एक डाइवर्स कैंपस है। तो हमने ये सोचा कि हमारे कैंपस में सिंस डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स आते हैं, हमारे तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर वो स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के हों, और फिर कॉमनर्स इतने आते हैं यूनिवर्सिटी में, इतने सारे विजिटर्स आते हैं। और जब वो कैंपस में आते हैं तो हमारे कैंपस की डाइवर्सिटी देख के बहुत, जिसको कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और बहुत बारी हमने देखा है कि हमारे को फ़ोन करके लोग पूछते हैं, मैसेज करके फ़ोटो भेजते हैं, आजकल व्हाट्सएप में पूछते हैं, यार इसका नाम बताइए, क्या नाम है। तो ये इनिशिएटिव हमने लिया इसलिए कि हम कैसे इंफॉर्मेशन जो है सरलता से, आसानी से ऐसे लोगों को दिलवाएं जो सचमुच इंटरेस्टेड हैं
और फिर क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हो ना, तो जैसे एक आदमी कुछ कर रहा हो तो दूसरा उसको देख देख के करता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्यूआर कोड लगाए होंगे प्लांट्स पे, तो जी। जैसे एक बच्चा स्कैन कर रहा होता है, कई बार क्या होता है दूसरा उसको देख के इंक्विजिटिव होता है, कहता है यार ये कर रहा है मैं भी करूँ। तो हमने ये भी सोचा कि यार ये इन्फॉर्मेशन ऐसे पर्कुलेट करेगी, और इन्फॉर्मेशन पर्कुलेशन से ये फायदा होगा कि बहुत सारे लोग जो है नॉलेजेबल हो जाएंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा। सर यूनिवर्सिटीज के अंदर हमने देखा है काफी ज्यादा ग्रीनरी है, और ये जो क्यूआर कोड लगाए गए हैं, क्या कुछ ऐसे भी औषधीय पेड़ पौधे भी हैं बीच में, या जिनकी प्रजाति ऐसी है उसमें जहरीले पौधे भी होंगे? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि हमारा जो कैंपस है वो बहुत डाइवर्स है, और डिफरेंट इको क्लाइमेटिक रीजन्स के यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं, और हर प्लांट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। आप समझते हैं? इसीलिए हमने ये सोचा कि हम क्या करेंगे कि हम क्यूआर कोड के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन कि उस प्लांट की क्या वैल्यू है, वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, जैसे आपने कहा औषधीय वैल्यू क्या है उसकी, या वो सुंदरता के लिए इस्तेमाल होता है, या उसकी कोई और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है, कि एज ए टिम्बर जी। प्लांट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो वो सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अकॉर्डिंगली हमने इंफॉर्मेशन जमा करी, और फिर हमने वो क्यूआर कोड जनरेट किया। तो यहाँ पर जब आपने क्यूआर कोड को लगाया पेड़ पौधों पे, तो आपने देखा इसका जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कुछ असर पड़ा हो, वो उन क्यूआर कोड को स्कैन करके जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या पेड़ पौधे हैं? बिल्कुल, अभी तो हमने ये एक्सरसाइज़ स्टार्ट की है, समझो 15-20 दिन हुए हैं। तो 15-20 दिनों में हमें बहुत सारा फीडबैक आ रहा है, और बहुत सारे लोग फ़ोन करके कांग्रेचुलेट कर रहे हैं कि भई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऐसी आसानी से पॉसिबल आपने हमें करा दी, जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं था। और स्टूडेंट्स को जब हमने अप्रोच किया, मैंने कहा आप बताएँ ज़रा, आपको इर्रेस्पेक्टिव, जैसे मैंने कहा ना आपको, डिफरेंट फैकल्टीज़ के, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, लाइफ साइंसेज़ के, फिजिकल साइंसेज़ के, जो भी बच्चे हम देखते हैं तो पूछते हैं उनसे, अच्छा आपने कभी स्कैन किया इसको? हाँ सर स्कैन किया। अच्छा कुछ देखा आपने? हाँ, इसमें प्लांट का, अब कई बारी होता है जैसे बॉटनिकल नेम्स बड़े डिफिकल्ट होते हैं, जी, बच्चे कई बिल्कुल, समझते हैं ना, तो वो कहते हैं इसका कॉमन नेम हमें पता चल गया, हमें आज तक पता ही नहीं था इसका कॉमन नेम क्या है। जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जैसे हमारे कैंपस में कहीं-कहीं कपूर जो होता है ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके पेड़ लगे हुए हैं। जी। तो हम जब क्यूआर कोड लगा रहे थे तो वहाँ की एक फैकल्टी हैं, तो हमने उनको कहा, उनसे लगवाया वहाँ उस पे। तो मैंने कहा आपको पता है कि ये क्या चीज़ है? तो कहने लगे नहीं पता है। तो मैंने कहा आप इसको स्कैन करिए। जब उन्होंने स्कैन किया तो देखा यार ये तो कैम्फोरा है, उसका जो कैम्फोरा। बॉटनिकल नेम है। तो ये कपूर है, ये कपूर तो आपको पता है हम कितना इस्तेमाल करते बहुत हैं। ज़्यादा। तो वो इतने, जिसको कहते हैं ना, हैरान हुए, वो कह रहे यार ये पेड़ हमारे डिपार्टमेंट में पता नहीं पिछले 20 साल से लगा हुआ है, जी। लेकिन हमने कभी पता ही नहीं लगा इसका, कभी ध्यान ही नहीं दिया इसको। तो ये इतना मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो इतना हैरान हो रहे हैं कि ये चीज़ कम्युनिटी हम तो हर दिन यूज़ करते हैं घरों में, जो पूजा पाठ करते हैं, या इवन जब कुछ भी ऐसा रिचुअल होता है तो कपूर का इस्तेमाल होता है। तो शी वाज़ सरप्राइज़्ड कि यार मतलब इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड से मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन कितनी आसान हो गई, और मुझे पता चल गया यार ये कपूर का पेड़ मेरे दरवाजे के बाहर लगा हुआ है। बिल्कुल देखिए ये क्यूआर कोड जो है लगाने का एक ही बेनिफिट है कि हम और आप लोगों को पता चल पाए कि जो पेड़ हमारे घर के आसपास या फिर जम्मू यूनिवर्सिटीज में लगे हैं, वो किस प्रजाति के पेड़ हैं, क्या उनमें औषधीय गुण है, क्या वो जहरीले पौधे हैं, और उन जहरीले पौधों से क्या दवा जो है वो बन सकती है, और उनकी फैमिली क्या है, ये इस बारे में जो है वो इसी को लेकर जो है क्यूआर कोड लगाए गए हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि अब जो स्टूडेंट है वो उत्सुकता से उन क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, और बकायदा उन पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। मेरा नाम भुवनेश्वरी खजुरिया है। भुवनेश्वरी, ये जो पेड़ों पे स्कैनर्स लगाए गए हुँ, हैं आपके यूनिवर्सिटी के हुँ। स्टूडेंट्स हैं, इसका कितना बेनिफिट है? क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 1700 पेड़ ऐसे हैं हुँ, जो अलग-अलग प्रजाति के हैं, हुँ। तो कितना बेनिफिट मिलता है आपको? सर एक्चुअली मैं खुद बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ, और कई बार लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हर प्लांट की नॉलेज होनी चाहिए, उसका क्या फंक्शन है हमें पता होना चाहिए। बट मैनी टाइम्स हम ये चीज़ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि आप जैसे आपने अभी बोला कि यूनिवर्सिटी में इतने सारे प्लांट्स हैं, हम सबकी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं रख सकते। सो हमारे एचओडी सर जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हमें हर
प्लांट के ऊपर एक क्यूआर कोड होगा, जो नॉर्मल एक अलग डिपार्टमेंट का या नॉर्मल कोई भी इंसान है वो इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपके पीछे लगा हुआ क्यूआर कोड है, अगर हम इसको गूगल के माध्यम से अगर हम देखें तो एक लिंक जनरेट होगा। उसके ऊपर हम देखेंगे कि बहुत सारे फंक्शंस, इस प्लांट की फैमिली कौन सी है, कहाँ से बिलोंग करता है, इसकी क्या फैमिली है, इसके क्या फंक्शंस हैं, वो सब हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर मान लो किसी को, जैसे अभी हमारे पीछे बहुत सारे प्लांट्स हैं, कोई ऐसा प्लांट है जिसके मेडिसिनल फंक्शंस है, हम रोज मर्रा में देखते हैं कि उस प्लांट तो है लेकिन क्या फंक्शन है, क्या यूजेस है, हमें आइडिया नहीं होता। लेकिन इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद मुझे मेरे हाथ में इन्फॉर्मेशन होगी कि मैं इस प्लांट को कैसे यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल इसके फ्लावर्स है, उसको कैसे यूज कर सकती हूँ, क्या ये एडिबल है कि नहीं है। सो ये काफी हेल्पफुल होगा फॉर फ्यूचर यूज। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू साहिल है सर। ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर क्यूआर कोड लगाए गए हैं पेड़ों में, इसको आपने कभी जांचा है कि क्या है ये? जी हाँ सर, बिल्कुल हमने इसको जांचा हुआ है। जो फ़ोन में जिस तरह से हमें कैसे भी कोई भी पार्सल करते हैं तो उसके ऊपर भी एक स्कैनर आता है, जी। वैसे ये भी एक स्कैनर है जो फ़ोन में गूगल के ऊपर भी स्कैनिंग का ऑप्शन होता है, और ऐसे भी ऐप्स होते हैं। वहाँ से जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो एक पेड़ की जो बायोलॉजिकल नेम है वो भी आपको दिख जाएगा, और जो लोकल नेम है वो भी दिख जाएगा, और इसकी पूरी स्पीसीज की जानकारी मिलेगी उस क्यूआर स्कैन से। कितना बेनिफिट जो है वो मिलता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत से पेड़ जो है यूनिवर्सिटी कैंप में लगे हुए हैं? सर इसका ये बेनिफिट है कि विद इन 10 सेकंड्स आप एक पेड़ के पास खड़े होकर उस पेड़ की हर एक जांच ले सकते हो कि वो पेड़ कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, क्या स्पीसीज है उसकी, क्या बायोलॉजिकल नाम है उसका, और क्या क्वांटिटी है उसकी एक आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर। थैंक यू। मेरा नाम रिहाना चौधरी है। मैं रिहाना, आप यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में, आप भी यहाँ स्टूडेंट, तो जो अलग अलग पेड़ों पे क्यूआर कोड लगाए गए हैं, इसका आम लोगों को और यहाँ जो बॉटनी के स्टूडेंट उनको कितना बेनिफिट है? बॉटनी के स्टूडेंट होने के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि हम हर प्लांट की इन्फॉर्मेशन रिमेंबर नहीं रख सकते कि कितना है, किसका क्या, उसकी फैमिली कौन सी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके कॉमन नेम से क्या बुलाते हैं हर जगह पे, क्योंकि कॉमन नेम डिफरेंट होते हैं, तो हर किसी को ये नहीं पता होगा। लेकिन जो साइंटिफिक नेम है उसके वो पूरी वर्ल्ड में मतलब एज ए इंटरनेशनल कोड होता है, तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। तो इस क्यूआर कोड के थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, और इसके हम यूजेस पता कर सकते हैं, और एक कॉमन नेम जो है वो भी पता कर सकता है कि ये कौन सा प्लांट है उसके कॉमन नेम के थ्रू। थैंक यू।